नमस्कार, मैं विकास शर्मा मैथ्स और विकास सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अब तक आप अलजेब्रा की 8 क्लास कर चुके हैं और इन 8 क्लास में हमने सीखा है x प्लस 1/x बराबर इस फॉर्म में पढ़ा है। अब तक हमने चाहे 2 पावर में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे 4 पावर में हो, चाहे 5 पावर में हो, चाहे 7 पावर में हो, ये सब कुछ हमने अब तक पढ़ा है। इन पर इस कॉन्सेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करा दिए, बेसिक से भी करा दिए, उनके शॉर्ट ट्रिक जो बन सकती थी वो बहुत शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए और जो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से बना सकते थे वो भी बता दिया मैंने। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट बचा हुआ नहीं है आपका, चाहे आपको आगे जाना हो चाहे पीछे जाना हो, आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन खुद से बना सकते हो। ठीक है, जो आज की क्लास है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ तक तो लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ तक तो मोस्टली सब लोगों को आता है और सब पढ़ा भी देते हैं क्योंकि बहुत आसान सी चीज है। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने इसमें आपको नए बताए होंगे, अब तक की क्लास में कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिले होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट भी आप अपने जो आपने पहले पढ़ा हुआ है तो उसमें ऐड कर लेना और पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो इसके अच्छे से नोट्स बना लेना और उन्हें बार बार रिवाइज करना। ठीक है, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। मोस्टली जिन लोगों पर अलजेब्रा आता भी है उनको भी इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है। लगभग 2 क्लास में इस कॉन्सेप्ट को पूरे को कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन में, इस टाइप के एक भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अलजेब्रा लगभग खत्म होने की कगार पर चल जाए, बस उसके बाद बचेगा कुछ प्रैक्टिस के लिए और कुछ कॉन्सेप्ट। तो लगभग आप कॉन्सेप्ट तो 1-2 क्लास में सब कुछ कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे आपके, कॉन्सेप्ट तो कुछ बचेगा नहीं, पर नए नए क्वेश्चन बचेंगे उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा और क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, अलजेब्रा आप जब पढ़ लेंगे यहां से, उसके बाद आप किसी भी बुक को उठाइए, चाहे वो प्रीवियस ईयर कोई भी बुक हो, चाहे वो किरण हो, चाहे वो राकेश यादव सर की बुक हो, चाहे वो अभिनय शर्मा की बुक हो, चाहे कोई भी बुक हो, आप प्रीवियस ईयर के अलजेब्रा के क्वेश्चन आप आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सीजन मेंस के क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं, उनकी भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा बाद में, वहां तक भी करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप किसी भी प्रीवियस बुक को लगाएंगे, इससे पढ़ने के बाद आप उन्हें सोल्व कर पाएंगे। देखो, अगर आपको किसी टीचर को जज करना है कि वो टीचर अच्छा पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, सबसे पहले उससे कॉन्सेप्ट देखिए, उससे एक चैप्टर पढ़िए। जैसे आप अलजेब्रा पढ़ना चाहते हैं, अलजेब्रा पढ़िए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर की बुक लगाइए। अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं, 80% 90% क्वेश्चन बना पा रहे हैं, तो उसने सही पढ़ा है, क्योंकि 10-20% क्वेश्चन आपको अपनी बेसिक समझ से उन्हीं को कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके करने होते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैं ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा जब ये कोई क्लास खत्म हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना और क्लास को लास्ट तक देखना। ठीक है, बीच में काट के मत देखना, तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसके ट्रिक बताऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रिक बनाना भी सिखाऊंगा कि ट्रिक बनाई कैसे। तो ठीक है, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, आपको इस फॉर्मूले के प्रूफ में नहीं जाना है कि कैसे प्रूफ हुआ है, बस आपको ये फॉर्मूला सीखना है। सबसे पहले फॉर्मूला होता है a की पावर 3 यानी कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। ये फॉर्मूला बहुत से बच्चों ने तो देखा होगा और बहुत से बच्चे अनजान भी होंगे। ठीक है, जो जिसने देखा है उनके याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिसने नहीं देखा वो भी सीखिए और उसे याद करिए। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, फिर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक है, देखो अभी तो मैं इस पे एक फॉर्मूला बता रहा हूं, पर जब ये क्लास खत्म हो जाएगी इसी फॉर्मूले पर मैं 3 फॉर्मूले और लिखा दूंगा, पर अभी ये फॉर्मूला पहले इसी को, उसके बाद में 3 फॉर्मूले भी लिखवा दूंगा। आपको बस ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने, उन्हें अच्छे से समझ लेना, उसके बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है। ये आपके सामने फॉर्मूला है, इसको तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आपको याद करने का मैं तरीका बताता हूं कैसे याद करना है आपको। देखो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इसको याद करने के बाद आपको देखो याद करना कैसे है, आपको देखना है। देखो a की पावर 3 करी है मैंने, b की पावर 3 करी है और c की पावर 3 है, माइनस 3abc। ठीक है, ये तो क्वेश्चन होता है, ये तो सबसे पहले इसको अगर सोल्व करते हैं तो आपके सामने क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि अगर a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 है तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कुछ याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है। इस फॉर्मूले को आपको लिख के, और जो 3 फॉर्मूले बताऊंगा वो भी लिख के आपको कहीं पे भी चिपका देंगे और बार बार उन्हें रिवाइज करते रहना है, तो आपको याद हो जाएंगे। और मैं अभी क्वेश्चनों में अप्लाई कराऊंगा
तो आपको वैसे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ सिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर इसके बारे में स्पेशल कुछ सिखाऊंगा, और फिर तीनों को मिक्स करके एक साथ सिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको लेके चलूंगा। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है और ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में कुछ सीखना है। ठीक, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए कभी, जैसे मैं बोलने लगूं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए। ठीक है, एग्जाम में इतनी सी बात दे दे। ठीक भाई, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 दे दे आपको एग्जाम में, तो देखो ये 0 हो जाएगा। बिल्कुल बात क्लियर। और जब ये 0 हो गया तो इसकी 0 में किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद आप देखते हैं, उसके बाद आपके पास क्या आएगा। अगर इधर का सब 0 हो गया और ये इधर माइनस में इधर ले जाएंगे इसे, तो क्या बचेगा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और प्लस c की पावर 3 और बराबर 3a b और c। ठीक है, इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है और बहुत ही इजी सी बात है, पर इस पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो खतरनाक क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो आपके दिमाग में वहां पर क्लिक नहीं करते, पर बाकी आसान क्वेश्चन होते हैं। जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हो तो आपके दिमाग में बता रहे ये तो ऐसे होना था, पर वहां पे आपके दिमाग में नहीं आ पाते। ठीक है, जैसे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 बराबर 3abc होता है। ये फॉर्मूला भी याद रख लेना है। पर ये कब होता है, इसमें कंडीशन होती है अगर ये है, इफ ये, ठीक है, तो फिर ये होता है। अगर ये है तो ये वाला फॉर्मूला होता है। इसके लिए कंडीशन अप्लाई है कि ये प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए। देखो वो भी है कि ये भी 0 हो सकता है, तो तब भी ये ऐसे ही होगा। पर पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको निकालना, और फिर मैं पूरा निकालना सिखाऊंगा आपको। इस तरह से मैं आपको कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा। देखो जैसे अभी क्वेश्चन आपको मैं दे दूं कि a बराबर 10, ठीक है, और b बराबर 20 यानी कि 20, और c बराबर दे दूं माइनस के 30। c बराबर दे दूं माइनस के 30। ठीक, इतना मैं आपको दे दूं। a बराबर 10, b बराबर 20 और c बराबर 30। इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, और फिर मैं आपसे एग्जाम में पूछ लूं कि मुझे बताओ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और प्लस c की पावर 3 बराबर क्या है। ठीक, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब चाहे तो आप 10 का क्यूब कर लीजिए, 20 का क्यूब कर लीजिए और 30 का क्यूब करके जोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो आपने कुछ सीखा होगा ना, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, तो आपको अप्लाई करना है। कुछ लोग तो एग्जाम में ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिन लोगों को मैथ आता नहीं है, ठीक है, उन्हें कुछ क्वेश्चन करने नहीं होते हैं एग्जाम में। उन्हें एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, और इसका भी स्क्वायर करते हैं, और इसका स्क्वायर करके ऐड भी करके और एग्जाम में करके भी आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। पर फिर ये लोग मिल जाता है, यहाँ पे 97 मिल जाएगा, 98 मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे कुछ बड़ा नंबर मिल जाए तो वो नहीं कर पाते, पर कोशिश तो फिर भी करते हैं। पर देखो आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना है। a, b और c दिया है, और मुझे निकालना है a प्लस b, बट c निकाल के देख लेता हूं मैं। ठीक है, तो 10 प्लस 20 और माइनस 30, तो ये आ गया 0। हाँ, अब ये 0 आता है, मेरी समझ में आ गई बात कि अगर ये 0 आता है तो ये क्या होता है, ये होता है 3abc। ठीक, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 3 गुना 10 गुना 20 और गुना माइनस के 30। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 से 18, माइनस का आ जाएगा, और 1 0 2 0 3 0, यहाँ पे 3 0 लगा दो। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। बस मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नंबर दिया था, और जब ये देना आपको कभी भी ऐसा दे कुछ, तो आपका दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि यार शायद कभी ये 3abc तो ना हो जाए, ये तीनों 0 तो ना हो रहा है जोड़ के। आपको जब एग्जाम में बनाना इतना क्विक बना देना कि 20 10 30 30 में 30 के 0, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि abc हो जाते हैं, इन तीनों की यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं आप। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 6 18, 1800 आ गए माइनस के। एग्जाम में आपको इसी तरह से करना है। ये बन जाती है ट्रिक, जब आप फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा बिल्ड कर लेते हैं कि वो ट्रिक सा लगने लगता है। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, चीजें समझा दी है। अब इसी बेस पर मैं आपको 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, पर इस पर बेस होंगे। वो आपको अच्छे समझने हैं और अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, एग्जाम में बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारा सा, और फिर मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, आपको अच्छी समझ में आएगा। ये बस फॉर्मूला था। ठीक है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। अगर इस फॉर्मूले में a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो जाए तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की 3 बराबर
3abc हो जाता है, यानी कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया। अभी इसी कॉन्सेप्ट में आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आता हूं, मैं रफ कर दे रहा हूं। बस कंडीशन ये है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और क्लास को लास्ट तक देखें। वास्तव में कह रहा हूं, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि बार बार आप बार बार पढ़ते जा रहे हैं, बार बार पढ़ते जा रहे हैं, ना समझ में कुछ आ रहा है, ना ट्रिक समझ में आ रही है, ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा। तो बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। बस मैं तो यही कहता हूं कि एक बार इस कॉन्सेप्ट को आधे घंटे की क्लास हो चाहे 15-20 मिनट की क्लास हो, पर एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे देगा, देखो क्वेश्चन देगा आसान सा, जैसे मैं बोलूं आपको बोलेगा a माइनस बी की पावर 3 प्लस b माइनस सी की पावर 3 प्लस c माइनस a की पावर 3। ठीक है, अपॉन पूछेगा 3a माइनस b माइनस सी और c माइनस सी, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अब आपको ध्यान से क्वेश्चन लेके क्या आ रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको जब भी 3 पावर मिले, ठीक, या ऐसा कुछ मिले 3abc कुछ ऐसा मिले, तो आपका दिमाग में तुरंत एक बात आनी चाहिए कि कहीं a प्लस बी प्लस सी तो 0 नहीं हो रहा। देखो ये तो पूरा a मान लिया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब देखो बस अप्लाई करके कि a प्लस ये मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड मान लीजिए। ठीक है, नहीं x कुछ भी देखो a माइनस बी प्लस b माइनस सी और प्लस c माइनस a, इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, जब आपने देखा कि ये 20 से कट जा रहा है, ये 30 से कट जा रहा है और ये इससे कट जा रहा है, यानी कि 0 हो जा रहा है। हाँ, तो अब ये 0 हो जा रहा है, आपके दिमाग में तुरंत एक बात आ जानी चाहिए कि अगर ये 0 आ जा रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 3a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a अपॉन, ठीक, a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a। ठीक, आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए। यहाँ पे 3 था तो 3 लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन बन गया और भी आसान, ये इससे ये कट गया, ये कैंसिल इससे हो गया, यहाँ पे एक आंसर आ गया। बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, पर वहां पे क्या होता है, वहां पे दिमाग जल्दी से सोच नहीं पाता है। एग्जाम में मैंने एक बात तो नोटिस की है कि वहां पे दिमाग इतना फास्ट नहीं सोच पाता है जितना एग्जाम में घर पे दिमाग सोच पाता है। तो हमें क्या करना है, घर पे क्वेश्चनों की इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में देखते ही हमारे दिमाग में तुरंत ये बात आएगी, ये तो ये बात है। ठीक है, अगर किसी ने अच्छे से प्रैक्टिस करे तो ये भी नहीं करेगा, वो यहीं पे काटते रहेंगे। ये बी से बी काटेगा, सी ए से ए काटेगा और सी से सी काटेगा, बराबर यहाँ लिख देगा, तुरंत ही इसे भी काट देगा और एक लिख के अपना आंसर लगा के निकलता बनेगा। यानी कि 2-3 सेकंड में क्वेश्चन करेगा और आगे चल देगा। ठीक है, बस आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, 2-3 सेकंड में क्वेश्चन करना है। मैं क्वेश्चन कुछ पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप पे, इसी बेस पे, उसके बाद में आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि कहीं पे भी 3 पावर ऐसे बोले, ठीक, जब आपको दिखे कि 3 पावर में बोला हुआ है और आपको ये कुछ ऐसा मिल जाए, यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल जाए कि ए बी सी ऐसा कुछ मिल जाए, तो आपको तुरंत दिमाग में लगानी है कि एक बार ये चेक कर लेता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो नहीं है, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, ए की पावर 3 क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, आपके सामने क्या आता है 3abc आ जाता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको आराम से बनाने सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको स्पीड से सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बार चेक कर लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है, आपने एक बार ने ऐड कर दिया तीनों को, ऐड करने के बाद बी से बी कट जाता है, ए से ए कट जाता है और सी से सी कट जाता है, ये आ जाता है 0। ठीक, और अगर आपको कुछ भी नहीं करना था, अगर आपको एग्जाम में बनाना था, आपको बस यहीं पर करके और आपको यहीं पे चेक कर लेना था कि ये तो इससे कट जा रहा है, जोड़ने के बाद ये इससे कट जा रहा है और ये इससे कट जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास ये कुछ बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कुछ बन जाएगा आपके सामने। नीचे क्या है, नीचे है ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, पर ऐसा होता है कि वहां पर दिमाग में ये बातें क्लिक नहीं हो पाती, ये वाली बातें वहां पे दिमाग में नहीं आती, क्योंकि आदमी क्या करता है,
कुछ कुछ आदमी तो ऐसे कर देते हैं कि इस फॉर्मूले को खोल देते हैं 3 पावर में, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, a की 3 प्लस b की 3, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 ab और a माइनस b, वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। पर हमें दिमाग में ध्यान रखना है कि क्या करना है। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, ठीक है, a प्लस b और a माइनस b। देखो स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धैर्य, ठीक है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो सब चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर जादू सिखाने आया हूँ और मैं जादू दिखाऊंगा आपको और आपका काम हो जाएगा, ऐसे तो काम होने वाला नहीं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा चीजों को, तो आपकी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखो अब क्या करना है, आपको a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देना है और a माइनस बी, ठीक है, b प्लस सी और b माइनस सी और c प्लस a और c माइनस a, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पुट कर देना है, ठीक। यहाँ पे क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। अब आपने देखा होगा ये तो कट गया सब, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये काटा, ये बचा दिया, यानी कि काट पीट मचा दो। उसके बाद क्या बचेगा आपके पास 3a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए, ठीक है। ये आपके आंसर में ऑप्शन में होगा। देखो क्या होता है, सबसे पहली बात आपके सामने जब क्वेश्चन आता है, एक तो क्वेश्चन इतना बड़ा मिलता है, फिर ऑप्शन इतना बड़ा मिलता है, आदमी का दिमाग वैसे ही चकरा जाता है कि यार इतना बड़ा तो क्वेश्चन, इतना बड़ा ऑप्शन, और बल्कि इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। आपको बस मैंने बताया, एक बार चेक कर लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी है, वो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने देखना है कि इसमें फॉर्मूला लग जाता है। देखो इतना तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि माइनस वाला तो कट गया, ये माइनस वाला इससे कट गया, माइनस वाला इससे कट गया, इससे कट गया, और डायरेक्ट क्या करना है। अब आपको देखो ये समझ में आ गया। अब देखो आपके एग्जाम में जैसे आपको मिले क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन से आपका एनकाउंटर होता है तो आपको बनाना कैसे है, कैसे आपको वहां पे सोल्व करना है और कैसे क्यों अप्रोच लगानी है। एक क्वेश्चन को आप अच्छे समझ लो, उसके बाद आपको चुटकियों में क्वेश्चन बनाने हैं। देखो फिर क्या अप्रोच कैसे लगानी है, दिमाग में क्वेश्चन देखते दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये तो इससे कट गया, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ये आ जाना चाहिए दिमाग में तुरंत ही। और फिर ये भी दिमाग में आ जाता है कि माइनस वाला कटेगा, बस यहाँ पे प्लस वाला बचेगा, और यहाँ पे माइनस वाला कटेगा तो यहाँ पे प्लस वाला बचेगा, यहाँ पे माइनस वाला कटेगा तो c प्लस ए। एक लाइन में इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लाना है, ठीक है। सोल्व ऐसे करना है, यही बेसिक है, यही ट्रिक है, ऐसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको अच्छे समझ में आ गया। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप बस पेशेंस रख के क्लास को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आपको चैंपियन बन जाओगे इस क्लास में। देखो सबसे पहले आपको मैंने बोला है कि एक बार चेक कर लीजिए, जब ऐसा कुछ भी दे, कभी भी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि यहाँ पे 3 पावर हो रहे सेम टू सेम नीचे है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले, सबसे पहले ऐड करके चेक कर लीजिए। आपको क्या करना है, a माइनस 2 a माइनस 2 प्लस b माइनस 3 और प्लस c माइनस 5, ठीक है। क्या करना है आपको, a प्लस b प्लस c आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस b प्लस c माइनस 3 2 5 और 5 10 माइनस के 10, और क्वेश्चन में दिया आपको a प्लस b प्लस c बराबर 10, तो यहाँ पे 10 पुट कर दें, ठीक है। 10 माइनस 10 बराबर 0। अब आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जल जानी चाहिए कि ये अगर 0 आ गया तो ये भी यहाँ पे क्या बनेगा, 3a माइनस 2 और b माइनस 3 और c माइनस 5 अपॉन a माइनस 2 और b माइनस 3 और c माइनस 5। तुरंत ही दिमाग की बत्ती जली और तुरंत ही आपका काम हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया इसका आंसर 3, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन में समझने के लिए बस इतना था कि आपको इस तरह से दे सकता है, ये भी पूछ सकता है कि ये देके और फिर कुछ ऐसा पूछ सकता है। वैल्यू पुट करने की भी कोशिश करोगे तो वैल्यू भी ऊट पटांग पुट हो जाएगी, फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी। बाकी वैल्यू पुटिंग से भी मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। आप दिक्कत मत दीजिए, वैल्यू पुटिंग भी जिन क्वेश्चन में अप्लाई होता है वहां पे करा दूंगा आपको, ठीक है। मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूं, आप अच्छे सीखते हैं। एक क्लास में स्पेशली वैल्यू पुटिंग पे करा दूंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कहां पे वैल्यू पुट करनी है, कहां पे नहीं करनी है, वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा एक पूरी क्लास में, ठीक है। आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए चारों, तो ठीक है। चलो 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन देगा आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे आपको दे देगा x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c बराबर 1, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा सबसे पहले a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और प्लस c की पावर 3, फिर पूछेगा आपसे एक इस टाइप से पूछ जाता है कभी a स्क्वायर अपॉन BC प्लस b स्क्वायर अपॉन CA प्लस C स्क्वायर अपॉन AB,
इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो अब आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन पूछ लिया उससे और कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाऊं, और यहाँ पे ये दे दिया है इन्होंने, तो आपको दिमाग में ये फॉर्मूला आते ही आपके दिमाग में देखना है कि a प्लस बी प्लस कहीं जीरो तो नहीं बन रहा कैसे भी करके। ठीक, आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और बराबर एक्स की पावर 0। अब एक बात आपको मैंने बताई होगी कभी कि प्लस अगर गुना में हो तो पावर जुड़ जाती है। देखो अगर बेस सेम हो, जैसे मैं मान लिया एक्स की पावर 1 3 और मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 और मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3, इनका बेस सेम है तो गुना में पावर जुड़ जाते हैं, 3 2 5 और 1 6 हो जाएंगे, यानी कि एक्स की पावर 6 आ जाएगा ऐसे। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो, अब एक बात सब सोचो, ये एक्स है, ये सेम है, ये एक्स है, ये 0 है। ठीक, अगर ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला भी बी के बराबर का चिन्ह है तो ऊपर वाला भी बराबर ही होगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आते ही आपके दिमाग में तुरंत आया कि ये तो क्या हो गया 3abc। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ पूछा है। ठीक है, कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। सेम टू सेम इसमें लगा देंगे आपको। देखो इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम क्या आएगा a b c, bc तो इसमें है तो a ऊपर ले गए तो a की पावर 3 क्यूब हो गया, और c इसमें है c a तो b की पावर क्यूब हो गया, और प्लस a b इसमें है a b तो c की क्यूब हो गया, तो फिर क्या आ जाएगा ऊपर 3abc और नीचे आ जाएगा abc, abc से abc कट गया तो 3 आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना है। इस कॉन्सेप्ट पे लगभग इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, जितने क्वेश्चन करा दिए हैं ये इनफ है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो आपको घर से करके लाने। ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट में दूंगा क्वेश्चन और किसी कॉन्सेप्ट में नहीं दूंगा, वो क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करने हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं है, मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका होमवर्क है और इनके आंसर आपको कमेंट में पोस्ट करने हैं। ठीक है, जैसे बोल दिया मैंने a प्लस बी प्लस सी बराबर 3x। ठीक है, और आपसे पूछेगा फाइंड a माइनस एक्स की पावर 3 प्लस b माइनस एक्स की पावर 3 प्लस c माइनस एक्स की पावर 3। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा और नीचे देगा a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और c माइनस एक्स। ये क्वेश्चन आपको बना के लाना है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आपको एग्जाम में दे देगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 2x, और आपसे पूछेगा क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछेगा, जैसे बोलेगा कि a माइनस एक्स की पावर 3, ठीक है, प्लस b माइनस एक्स की पावर 3, ठीक है, माइनस 3 a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और c बराबर 0। नहीं, c बराबर आंसर निकालना है, ये निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको, चलो एक क्वेश्चन में मैं खुद ही करा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को समझ आओ आराम से। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या दिया है, उसने पूरा आपने दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 2x दिया है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसमें कहीं फॉर्मूला बन रहा है a प्लस a की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ फॉर्मूला नहीं बनना, तो इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, a माइनस एक्स की पावर 3 प्लस b माइनस एक्स की पावर 3। देखो मैं पहले सबसे पहले मैंने देखा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मिल रहा है, 2x मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे c की पावर 3 ले लेता हूँ अपने आप से, क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ पे c है तो c की पावर 3 लिया मैंने, 3a माइनस एक्स, अब b माइनस एक्स, और मैंने c यहाँ ऐड करा तो मैं c भी घटा देता हूँ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, अच्छे समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करता हूँ मैं, अब मैंने देख लिया कि a माइनस, इन्हें ऐड करके देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ ऐड करके कि इनका ऐड करके 0 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है मुझे। a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी माइनस 2x, और दिया इसने क्या 2x दिया है, तो 2x को 2x लिख दिया और माइनस 2x बराबर 0, यानी कि मुझे 0 मिल गया और मेरा काम बन गया। मेरा काम क्या बन गया, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और c, और माइनस 3a माइनस एक्स और b माइनस एक्स और c माइनस सी की पावर 3। देखो अब देखो ये इससे सेम टू सेम है, ये इससे कट गया और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस की c की पावर 3 आंसर आ गया।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इसमें पूरी बात नहीं दी है। ए की पावर 3, बी की पावर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई करना, कोशिश करना, आप बना पाओगे अच्छे से, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन करा भी दिया, वरना मैं तो होमवर्क में दे रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको सीखना है अच्छे से। देखो मैंने कुछ नहीं करा, बस एक बार मैंने यहाँ पे देखा, मैंने क्यों सी ऐड करा, मैंने यहाँ पे देखा ये सी है, तो फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे सी की क्यूब से और यहाँ की सी की क्यूब जोड़ दिया और सी की क्यूब घटा दिया, ठीक है। यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसे मैं रख कर दे रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसे अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन को, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो अगर ध्यान से पढ़ोगे, पेशेंस रखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। बाकी ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं कुछ आपको अजीब ही दुनिया में पढ़ा रहा हूं ले जाके, और ना कुछ जादू है मेरे पास कि मैं आपको जादू की पुड़िया दी और आपको सीख गए। बस एक ही जादू है, रिवीजन। आपको रिवीजन करना और मैं समझा दूंगा। जो ना समझ में समझाना पाऊं तो मेरी गलती है, और आप समझने की कोशिश ना करो तो आपकी गलती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, आपको वो क्वेश्चन भी घर से बना के लाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जैसे x बराबर दे दिया मैंने a प्लस बी माइनस 2c, और y बराबर दे दिया b प्लस सी माइनस 2c, और z बराबर दे दिया c प्लस a माइनस 2a, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको निकालना है x की पावर 3 प्लस y की पावर क्यूब प्लस z की क्यूब और माइनस 3xyz, ये आपको निकालना है फाइंड, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको खुद से, ठीक है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको मैं आज जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा पाया होगा। देखो मैंने कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन तरह से समझाया। बाकी समझना ना समझना आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर मैं अब भी नहीं समझा पाया तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं दोबारा भी समझा दूं, क्योंकि मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 4 बार बोलोगे 4 बार समझा दूंगा, 5 बार बोलोगे 5 बार समझा दूंगा, मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप समझने की कोशिश करिए। बस अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि जो भी डाउट बन सकते हैं ना, मैंने डाउट नहीं छोड़ा कोई भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने डाउट कुछ नहीं छोड़ा है। तो इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं हो तो, और बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, और बाकी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट में बताइए, ठीक है। तो आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।